हेलो एवरीवन, कैसे हैं जी आप सभी। और वेलकम है जी आज के सेशन में। और जो फ्रेंड्स आपके अभी आपकी टीम्स अभी कनेक्टेड नहीं हुई हैं तो जल्दी जल्दी सभी को कॉल कर दें, मैसेज कर दें कि सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैं अपनी देना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे कुछ गेस्ट ऐसे हैं, कुछ टीम्स ऐसी हैं जो नहीं है अभी जिन्होंने नया जस्ट डिसीजन लिया है इस बिजनेस में। तो दोस्तों, मेरा नाम ओंकार सिंह है और इस वंडरफुल बिजनेस में मुझे 6.25 साल से ज्यादा टाइम हो चुका है। तो आज से जब 6 साढ़े 6 साल पहले जब मैंने स्टार्ट किया था, उस टाइम पर एक स्टूडेंट था बीटेक इंजीनियरिंग का। और एक स्टडी लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में हमें ये होता है कि अच्छी पढ़ाई करें, अच्छी पढ़ाई करने के बाद हम अपने लाइफ में आगे सेट हों, हमें अच्छी जॉब मिले, अच्छी सैलरी मिले और जिसके साथ हम अपने सपनों को पूरा करें। शायद यही वजह थी जिसकी वजह से मैं शुरू से स्टडीज में टॉपर रहा हूं, क्योंकि घर वालों ने यही दिमाग में फिट कर दिया था कि बच्चे अच्छी पढ़ाई कर, अच्छी सैलरी मिलेगी। पर कॉलेज में फर्स्ट ईयर में भी अच्छा पढ़ाई करी, सेकंड ईयर में जब आए तो जब सेकंड ईयर के बाद जो सीनियर्स होते हैं ना कॉलेज के, तो उनके साथ बैठना मिलना होता है। तो जब वो उनकी प्लेसमेंट्स हुई, उनसे पता लगा कि उनकी जो जॉब है वो प्लेसमेंट के बाद इतनी मेहनत करके भी, हमारे कॉलेज से कई यूनिवर्सिटी टॉपर भी थे तो उनको भी वही सैलरी 10,000 15,000 इतनी सैलरी मिल रही है। और गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट पेपर एग्जाम की हम तैयारी करते हैं, है ना, बैंक की या बड़े सारे, आपको पता ही है। अब जैसे कल भी एग्जाम हुआ था हमारे यहाँ पंजाब में, तो लाखों स्टूडेंट्स उस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं और सीट सिर्फ लिमिटेड होती हैं, कई बार 500 1000, कई बार तो 50 सीट के लिए लाखों स्टूडेंट्स उसके लिए प्रिपेयर करते हैं। और गवर्नमेंट, जैसे आपको पता है, आगे आगे हर एक चीज प्राइवेटाइज हो रही है, तो गवर्नमेंट तो पहले ही, गवर्नमेंट की जो सीट्स हैं वो बहुत कम होती जा रही हैं और ऊपर से कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है, क्योंकि हम उस कंट्री का पार्ट है जहां की पॉपुलेशन पूरी दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट है। 150 करोड़ आबादी का देश है ना, तो कितनी ज्यादा पॉपुलेशन है और ऊपर से अपॉर्चुनिटीज वो बहुत कम है। ठीक है, तो इसी वजह से लाइफ में बंदा सपने बड़े सोचता है पर कहीं ना कहीं एंड में कॉम्प्रोमाइज ही करना पड़ता है। तो ये चीजें मुझे क्लियर हो गई थी अपनी यंग एज में, 20 साल की एज में। तभी कहीं ना कहीं मेरे मन में था कि मुझे कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जिसके साथ मैं अपनी लाइफ को बदल सकूं। हम अक्सर गानों में देखते हैं, है ना, अमीर जिंदगी, वो शाही, मतलब एक एक मिलेनियर लाइफस्टाइल जो हम आजकल गानों में आता है, मूवीज में आता है, तो उनको देखकर एक वाओ फीलिंग आती है ना। जब एक लग्जरी कार सड़क पे जाती है, हम देखते हैं यार बीएम जा रही है, ऑडी जा रही है ना, एक अच्छा घर को देखकर। या हम जब कोई इंटरनेशनल ट्रैवल की, कोई सेलिब्रिटीज की फोटोज देखते हैं तो अंदर से एक आवाज आती है ना कि यार ऐसी जिंदगी होनी चाहिए। और मैं 6 सालों में इतने लाखों लोगों को मिल चुका हूँ, हर बंदे को जब मैं पूछता हूँ कैसी जिंदगी चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज या लाइफस्टाइल, हर बंदा यही आंसर देता है, लाइफस्टाइल। चाहे उसके पास रास्ता है या नहीं है वो मैटर नहीं करता, चाहे उसने एफर्ट करे नहीं करे, पर सोच तो है ना वो एक अमीर बनने की, है ना। और सोच ही मैटर करती है, बड़ी सोच होना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। आप इस सेशन में पता इसलिए बने हैं क्योंकि आपने अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा सोचा है कि कुछ हटके करना है। आपको पता है कि जो करंट जॉब चल रही है या जो पढ़ाई चल रही है वो उससे सेटिस्फाई नहीं हो सकते। इसीलिए बंदा कोई ऑप्शन देख रहा है। आपको करोड़ों आ रहा होता तो क्या आप कोई फॉर्म फिल करते वर्क अपॉर्चुनिटी का? तो क्या आप इस सेशन में आते? तो कहीं ना कहीं मैं भी जब इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट बना, मैं देखने आया था, चाहे पहले दिन मैं भी नेगेटिव था, क्योंकि मार्केट में कुछ बड़े सारे फ्रॉड, कुछ ऐसी स्कीम्स चल रही जिसकी वजह से हमें लगता है शायद हम हर चीज को कहीं ना कहीं उस निगाह से देखते हैं। तो मैं भी पहले दिन ऐसे ही था, पर अंदर से थी ना कि कुछ चाहत थी कि कुछ बड़ा करना है, और वो चाहत की वजह से ही ये प्लेटफॉर्म मिला। और दोस्तों, आप शायद मानोगे भी नहीं, या कई बार तो मैं भी हैरान रह जाता हूं अपना पास्ट आज से 6 साल पहले देखकर कि मैं कहां से उठकर कहां तक पहुंच चुका हूं, कैसी जिंदगी एंजॉय कर चुका हूं और कर रहा हूं, और कितने लोगों को हेल्प कर रहा हूं, सपोर्ट कर रहा हूं ऐसी लाइफ के लिए। तो ये सब कुछ कैसे पॉसिबल हुआ? पहले एक माइंडसेट था और माइंडसेट के बाद राइट प्लेटफॉर्म की वजह से। तो राइट
राइट प्लेटफॉर्म दैट इज फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। मुझे यहां पर आकर एक चीज समझ लग गई कि अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है, मुझे नेटवर्क की पावर समझ लगी। और नेटवर्क, अमीर बंदा अमीर क्यों है? क्योंकि वो घंटों को मल्टीप्लाई कर रहा है, और एक दिन में हजारों घंटे काम करना वो एक नेटवर्क के थ्रू पॉसिबल है। और एक बीइंग अ मिडिल क्लास चाइल्ड, है ना, पॉसिबल ही नहीं है कि करोड़ों रुपए लगाकर अपना नेटवर्क खड़ा करें। पर वहीं पर फॉरएवर एक वरदान साबित हुआ कि उसने एक मिडिल क्लास फैमिली हो, जैसी मर्जी, चाहे अमीर भी हो, चाहे गरीब हो, चाहे मेल है, फीमेल है, चाहे बड़े उम्र में, चाहे छोटे हैं, डजंट मैटर। यहाँ पर मैटर करता आपकी बड़ी सोच। आपके पास अगर ड्रीम्स है, हमारे पास प्लान है, तो ऐसे ये प्लान ही ऐसा शानदार है, यहाँ पर अच्छे से अगर मेहनत करेंगे ना दोस्त, तो हर एक चीज पॉसिबल है। तो ऐसे ही मेरी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हुई। मेरी जिंदगी में जो जो मैंने सोचा था, चाहे गाड़ियां, चाहे घर, चाहे इंटरनेशनल ट्रैवल, वो फ्रीडम, वो रिस्पेक्ट, वो हर एक चीज यहां से मिली है। और ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आपका भी हो सकता है। हाँ जी, बिल्कुल, मुझे पूरा यकीन है, आपको भी यकीन करना होगा। वो यकीन बनेगा कैसे, वो चीज समझते हैं आज की इस ट्रेनिंग से, राइट। तो मैं प्रेजेंटेशन के साथ स्टार्ट करता हूं। आज का जो टॉपिक है ट्रेनिंग का, दैट इज मिलेनियर माइंडसेट। हाँ जी, मतलब एक अमीर बंदा, लखपति या करोड़पति या जो भी है ना, उससे अमीर है, वैसा माइंड सेट करना, राइट। तो टीम फायर 64, हाँ जी, देख सकते हैं। इस तस्वीर में जितने भी लोग खड़े हैं, एक समय था उनकी भी सिर्फ सोच थी कि मिलेनियर बनना है, पर बन चुके हैं। एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों लोग टीम फायर में मैनेजर हैं। ऑल ओवर इंडिया में 4000 से ज्यादा मिलेनियर हैं इस कंसेप्ट में, पूरे इंडिया में, राइट। तो इतने लोग कामयाब हुए हैं, आप भी हो सकते हैं। तो होंगे कैसे, अब उस चीज पर बात करते हैं, राइट। तो वाई मिलेनियर माइंडसेट। आज मैं दोस्तों आपको, जो आज की ट्रेनिंग का टॉपिक है, एक कहते हैं ना, लाइफ में ग्रो होने के लिए दो चीजें चाहिए, एक राइट माइंडसेट और उसके बाद राइट स्किल सेट। पहले माइंडसेट सही होगा, फिर उसके बाद स्किल सीखेंगे कि कैसे आगे मेहनत करनी है, क्या वो तरीके हैं बॉडी लैंग्वेज के, कैसे बोलना है, कैसे प्रेजेंट करना है। वो सारी स्किल सेट की ट्रेनिंग है जो आने वाले टाइम में आपको मिलती रहेंगी, और इतनी शानदार ट्रेनिंग है जो जिंदगी बदल के रख देंगी। पर उससे पहले हमें राइट स्किल सेट सीखने से पहले माइंड सेट जरूरी है। क्यों जरूरी है? इफ यू वांट टू बी फ्यूचर मिलेनियर, अगर आने वाले समय में फ्यूचर में आप मिलेनियर बनना चाहते हैं ना, तो जो मिलेनियर का माइंडसेट है, जो एक मिलेनियर है, जो एक कामयाब इंसान है, उसके माइंडसेट को आज कॉपी कर लें। उस माइंडसेट को कॉपी करना है जिसने उस मिलेनियर को क्या बनाया जी, मिलेनियर बना दिया, उसको कामयाब करवाया। तो बात सारी माइंड सेट की है। तो माइंड सेट कैसा होना चाहिए, तो वो हम डिस्कस करते हैं आज की ट्रेनिंग में। आज मैं कुछ आपको 10-12 कुछ ऐसी प्रिंसिपल्स बताऊंगा, जिन प्रिंसिपल्स ने मुझे मिलेनियर बना दिया था एट द एज ऑफ 22। 20 साल की एज में है, 22 साल की एज में मिलेनियर, BMW जैसी गाड़ी 23 साल की एज में, हाँ जी, इंटरनेशनल ट्रैवल, घर बनाया, कार डैड को गिफ्ट करी, और बहुत सारी चीजें। तो वो सारा सीक्रेट आज मैं आपको बता रहा हूँ इस ट्रेनिंग में, कि वो आदतें, वो माइंडसेट जिसकी बदौलत मेरी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। तो डिस्कस करते हैं मिलेनियर माइंडसेट प्रिंसिपल, राइट। तो सबसे पहले क्या है कि दे फाइंड देयर पर्पस ऑफ लाइफ। जो फ्यूचर मिलेनियर है, मतलब आप सभी जो आने वाले समय में मिलेनियर बनने जा रहे हैं, आपको सबसे पहला एक मिलेनियर का माइंडसेट ये है, दे फाइंड देयर पर्पस ऑफ लाइफ, कि अपनी जिंदगी का पर्पस वो फाइंड करते हैं। वो अवेयर होते हैं, सेल्फ अवेयर होते हैं कि यार इस जिंदगी में जन्म लिया है तो क्यों लिया है। जब अब आपको पता है, कहते हैं इस दुनिया में ना हर लोग जन्म लेते हैं, बर्थ होता है,
पर जिन लोगों का दूसरा जन्म होता है ना, वो लोग कुछ हटके करते हैं। तो वो दूसरा बर्थ कब है? दूसरा बर्थ कब होता है? जब जिंदगी में पर्पस मिल जाए, एक कारण मिल जाए जिंदगी जीने का, एक एक हमें क्लियर हो जाए। क्लैरिटी इज द पावर। हमें क्लियर हो जाए हमारी क्या मंजिल है, हमने जन्म ही क्यों लिया है, हमने जिंदगी में करना क्या है। और जब वो सारा कुछ पर्पस क्लियर हो जाए, फिर वही पर्पस हमारी जिंदगी बन जाता है, वही हमारा लाइफ स्टाइल बन जाता है। फिर हम उसके लिए ही जीते हैं, तुरते हैं, खाते हैं, मेहनत करते हैं। दैट्स इट। हैरानी की बात है, बहुत सारे यूथ आज के टाइम पर भेड़ चाल का शिकार है। वैसे यूथ नहीं, हर एक बंदा ही इस हमारी दुनिया में, चाचा के लड़का वो बीटेक कर रहा है जी, हम भी कर लेते हैं। मासी की लड़की कनाडा जा रही है जी, हमने भी जाना है। वो इसकी तैयारी कर रहा है, वो उसकी तैयारी कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है। भेड़ चाल। और लोगों की मार्केट में जो सोच बनी हुई है उसके अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ना बस। पर नहीं दोस्त, भेड़ चाल अगर करेंगे तो भेड़ भेड़ ही बन जाएंगे, भीड़ का हिस्सा ही रह जाएंगे। पर कुछ ऐसा करना है जिससे हम भीड़ का हिस्सा नहीं, भीड़ का कारण बने, कुछ हटके। तो वो चीज हमें समझनी होगी। वो कैसे आएगी? जब हम अपनी लाइफ में क्लैरिटी लेकर आएंगे, हम अपना पर्पस फाइंड करेंगे। यार सोच के देखो, 84 लाख जूने भुगत कर हम इंसान बने हैं। क्या हम सिर्फ वही 2-3 वक्त की रोटी खाना खाने के लिए बस पैदा हुए हैं? ठीक है, बस एंजॉय कर लिया कॉलेज लाइफ में, उसके बाद शादी, फिर बच्चे, फिर बच्चों के लिए, है ना, लगे हुए हैं। दे लर्न टू गेट रिड फ्रॉम कॉम्प्रोमाइज साइकिल। जो मिलेनियर माइंडसेट का सबसे पॉइंट जो इस टाइम पर चल रहा है ना, लाइफ का पर्पस, तो उसमें पहले तो ये पॉइंट सबसे ज्यादा जरूरी है कि दैट दे लर्न टू गेट रिड फ्रॉम कॉम्प्रोमाइज साइकिल। जो जिंदगी में एक कॉम्प्रोमाइज साइकिल चल रहा है, जिंदगी में नहीं, जो पीढ़ियों दर पीढ़ियों वो साइकिल चल रहा है ना, जब उनको अंडरस्टैंड हो गया कि यार अब वक्त है कि कॉम्प्रोमाइज साइकिल से बाहर निकलने का। अब ये कॉम्प्रोमाइज साइकिल है क्या? जब हमारे घर वाले, जब उनकी शादी हुई, है ना, जब हम इस दुनिया में है नहीं थे, ऑलमोस्ट 24-25 साल की एज होगी या 27-28 की होगी, हमने जन्म लिया। उस टाइम पर घर वालों के बहुत बड़े सपने थे, है ना, घर बनाना, घूमना है। क्या आपको लगता है कि आपके जो घर वाले ना कंजूसी करते हैं, उनको घूमना पसंद नहीं है, हमें भी घूमने नहीं देते, क्या आपको लगता है उनको घूमना पसंद नहीं है? भाई पसंद है। कॉलेज, जब आपके घर वालों की कॉलेज लाइफ थी या नहीं थी, जब जवानी यंग थे, कहीं ना कहीं वो भी पूरा एंजॉय करते थे। कभी पूछना, कभी बैठकर घर वालों से, है ना, उनको पूछना कि हाँ जी कैसे लाइफ, है ना, जीते थे। तो उनके भी सपने थे, पर वो सपने सपने क्यों रह गए? क्योंकि जब हमने जन्म लिया तो उस टाइम पर एक फैमिली में एक एक पेरेंट ऐसी चीज है, जब उसका आगे जनरेशन आती है तो वो अपना छोड़कर अपनी जनरेशन का सोचना शुरू कर देते हैं कि हमने तो जैसे तैसे अपनी जिंदगी गुजार लिया, बच्चा है ना, इस बच्चे की अच्छी पढ़ाई कराना, बच्चे को अच्छी स्कूलिंग, अच्छे कपड़े, सब कुछ पूरा कराना। तो उसके लिए अपना कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देते हैं घर वाले। आज के टाइम पर तो पढ़ाई इतनी महंगी हो चुकी है, जो प्री स्कूल्स हैं वही इतने महंगे हैं, छोटी एज में ही बच्चों की पढ़ाइयों के इतने ज्यादा खर्चे। फिर स्कूल आ गया, फिर उसका कंपटीशन की तैयारी, फिर कॉलेज आ गया, देन इतना करते हैं, फिर बच्चों के आगे शादी आ गई, है ना। अब शादी आ गई तो 24-25 साल के, 27-28 साल के हम हो गए। अब क्या है जी, अब हमें भी जॉब। पहले टाइम में अगर इनकम और खर्चों को कंपेयर करें तो फिर भी इनकम और खर्चे एक पैरेलल थे, मतलब जितनी इनकम थी खर्चे उसमें हो जाते थे। पर आज के टाइम पर महंगाई का जो ग्राफ इतना बढ़ रहा है, पर इनकम का नहीं बढ़ रहा, चेक कर लो आप। तो उससे क्या हो रहा है कि खर्चे ज्यादा हैं, इनकम कम है, और सपने उससे भी बहुत बड़े हैं। तो फिर क्या ही है उसका सोल्यूशन? क्या है सोल्यूशन? होता है कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज हर चीज में, चाहे सब्जी है, चाहे कपड़े हैं, चाहे घूमना है, राइट।
तो फिर हमारी एज होगी जिस हाइट आएगी, हमारे आगे शादी होगी, हमारे बच्चे होंगे। तो जो कॉम्प्रोमाइज घर वालों ने किया जी, सारा वो यंग एज सारे ड्रीम कॉम्प्रोमाइज किए, वो फिर आगे हमारा शुरू हो गया, आगे हमारी जनरेशन आएगी। तो ये कॉम्प्रोमाइज साइकिल चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, आगे तक चलता जाएगा। कब ये खत्म होगा? ये तब खत्म होगा जब आपने डिसीजन ले लिया कि अब इस चीज से छुटकारा पाना ही पाना है, अब इस चीज से निकलना है। तो जब एक मिलेनियर माइंडसेट यही है, मिलेनियर आने वाले टाइम में वही बंदा बनता है जिसको आज के समय पर ये कॉम्प्रोमाइज करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो जिसने ठान लिया कि अब जिंदगी में बड़ी छलांग लगानी ही लगानी है, अब कुछ बड़ा करना ही करना है, जिसके दिमाग में ये चीज आ चुकी है कि अब हम करना ही करना है। और कॉम्प्रोमाइज साइकिल से निकलने के लिए एक ही एक सोल्यूशन है, वो है दोस्तों बिजनेस। और बिजनेस में नेटवर्क, और नेटवर्क हर किसी को नेटवर्क अगर क्रिएट करना है तो नेटवर्क मार्केटिंग। और नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे ज्यादा बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट, और फॉरएवर में सबसे ज्यादा सपोर्ट सिस्टम बेस्ट तो टीम फायर 64 का। राइट फ्रेंड्स, तो अंडरस्टैंड करें, जब आपको ये चीज रियलाइज होगी, आज इस मीटिंग में आपने सबसे पहले यही चीज रियलाइज करनी है कि क्या इस कॉम्प्रोमाइज साइकिल से निकलना है। अगर आप इस चीज का सोचना शुरू कर दिया और आगे बढ़ना शुरू कर दिया तो आप सही ट्रैक पर हैं, तो आप मिलेनियर माइंडसेट आपका बनना स्टार्ट हो चुका है। और उसके बाद जो मैंने पीछे एक स्लाइड थी, दोबारा मैं बता रहा हूं, क्लैरिटी इज पावर। क्लैरिटी जरूरी है। जो आज कर रहे हैं, जो आज हम जो भी एक्शंस, वो हमारा कल को बहुत अफेक्ट करता है। आज हम कर रहे हैं जी छोटे मोटे काम, आज हम कर रहे हैं पढ़ाई, कोई आज हम कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, या हम सीरियस ने अपने लाइफ को लेकर, हमारे पास पर्पस ही नहीं है, तो फ्यूचर कैसा होगा? मिलेनियर तो बिल्कुल भी नहीं, भूल जाएं, सपने सपने रह जाएंगे। तो हमें आज क्लैरिटी की जरूरत है। क्लैरिटी ले, वो क्लैरिटी कैसे आएगी? जब हमारी लाइफ में पर्पस हमने जगा लिया। पर अफसोस इंडिया में 70% यूथ ऐसा है जो शादी के बाद भी घर वालों से खर्चे के लिए पैसे ले रहा है। चाहिए तो क्या है कि हम अपना, अपने घर वाले जिन्होंने हमें पढ़ाई के लिए इतना बड़ा किया, उनको, उनके जो उन्होंने सपने अपने खत्म किए हमें बड़ा करने के लिए, उनके ड्रीम वो पूरा करें। और आपको पता है घर वाले आज भी कुछ नहीं मांगते, उनके लिए तो हम अगर अपने पैरों पे खड़ा हो जाएं, हम अच्छी जिंदगी जी लें, उनके लिए तो यही कामयाबी है, यही ड्रीम है। तो इसलिए अब भीड़ का हिस्सा लोग वो सब कुछ छोड़ के आप क्लियर करो कि आपने कॉम्प्रोमाइज से निकलना है कि नहीं निकलना। आप अपना पर्पस फाइंड करें। तो पर्पस जिंदगी का यही है दोस्त, ये जिंदगी एक मिली है, या तो जी लो या काट लो। और जीनी भी अपनी शर्तों पे है, किसी दूसरों की शर्तों पे नहीं। अपनी मर्जी से कमाई करनी, अपनी मर्जी से लुटाना, अपनी मर्जी से एंजॉय करना है। अपनी जिंदगी अपने हाथों में लेनी है, ना कि और लोगों की। तो ये पर्पस फाइंड करें और मेहनत करें। राइट, दे आर फ्री फ्रॉम लोग क्या कहेंगे। हाँ जी, जिंदगी तेरी, सपने तेरे, मंजिल तेरी, हार जीत तेरी, मेहनत तेरी। तो ये फालतू लोगों की बातें सुनकर हार जाना कौन सा नाटक है? बिल्कुल, हम लोगों के इन्फ्लुएंस में बहुत ज्यादा रहते हैं। लोग क्या कहेंगे, कहते ना सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, हमारी सोसाइटी क्या कहेगी, हमारे दोस्त मजाक उड़ा रहे हैं, हमारे घर वाले हमें सपोर्ट नहीं करेंगे, वो कह रहे हैं पढ़ाई कर, हमने तो कुछ बड़ा सोच लिया है। तो कैसे पॉसिबल है अपने सपनों, अपने मंजिल तक पहुंचना? तो ये चीज पिछली स्लाइड ने ही क्लियर कर दी कि क्या थी पिछली स्लाइड, कि गेट रिड फ्रॉम कॉम्प्रोमाइज साइकिल। जब ये चीज हमने समझ गई, हमें क्लैरिटी होगी, हमने पर्पस फाइंड कर लिया, क्लैरिटी होगी कि हमने कॉम्प्रोमाइज साइकिल से बाहर निकलना है और अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, तो फिर जो वो फ्यूचर का मिलेनियर है, वो इन सारी सोसाइटी की जंजीरों से, लोगों के प्रेशर से, फैमिली, रिलेटिव्स, दोस्त, वो सबको वो जंजीरें तोड़ देता है। उसे सिर्फ और सिर्फ क्या दिखता है जी? अपना गोल दिखता है।
वो क्लियर हो जाता है, वो इस चीज से बाहर निकल जाता है कि लोग क्या कहेंगे। यस, और एक और हम जो गलती करते हैं, वो गलती पता क्या है, हम एक्सपर्ट से पूछने की बजाय हम फेलियर लोगों से सलाह ले रहे हैं। तो कैसे कामयाब होंगे? पढ़ाई अनपढ़ से सलाह लेंगे तो वो तो कहेगा पढ़ाई बहुत मुश्किल है, और पढ़ा लिखा ही तो सलाह दे सकता है ना। तो ऐसे ही हम बिजनेस की सलाह किससे ले रहे हैं? जिसको बिजनेस का भी नहीं मालूम। हम नेटवर्क की सलाह उससे ले रहे हैं जिसने कभी किया ही नहीं, करके क्विट कर दिया, चेंज नहीं किया, ये मिलेनियर माइंडसेट डेवलप नहीं किया। तो ऐसे लोग हमें कैसे गाइड कर सकते हैं? तो दोस्तों, जब क्लैरिटी हो गई, एक राइट मेंटोर, राइट प्लेटफॉर्म मिल गया, बस फिर तो इधर उधर की बातें छोड़ के सिर्फ और सिर्फ अपनी मंजिल की ओर ध्यान देना है। क्योंकि आखिरकार आने वाले कल में हमारी गाड़ी की ईएमआई, हमारे घर, हमारे बच्चों की पढ़ाई, वो सब कुछ हमने खुद करना है ना। तो इन लोगों के सुनकर हम अपने सपने खत्म ना कर लें। मौका जिंदगी में बार बार नहीं मिलता, पर जो लोग मिलेनियर माइंडसेट, यही है फ्यूचर मिलेनियर है, वो क्लियर हो जाते हैं। वो इन लोग क्या कहेंगे। आज से जब 6.25 साल पहले मैंने स्टार्टअप किया था दोस्तों, उस टाइम पर मुझे भी चैलेंजेस आए बिजनेस में। सबसे पहले जो खास दोस्त होते हैं, बेस्ट फ्रेंड, उन्होंने मजाक उड़ाया। जो मेरे रिलेटिव्स थे उन्होंने मुझे बड़ा मजाक उड़ाया। मेरे घर वालों ने भी कहा कि तू पढ़ाई कर, पढ़ाई जरूरी है, इतना लाखों रुपए तेरी डिग्री पे लगा रहे हैं और तू एक कौन से चक्करों में पड़ गया। पर मुझे एक चीज समझ लगी थी, ये डिग्री, ये चक्करों में कल सारी जिंदगी का चक्कर रहेगा। अब थोड़े समय के लिए अगर डांट सह ली, थोड़ा घर वालों का गुस्सा, थोड़ा लोगों की बातें सुन ली, हो गई भी बेइज्जती, कोई चक्कर नहीं। मैंने तो अपनी जिंदगी बदलनी है, मुझे क्लियर है, मेरा माइंडसेट बिल्ड हो चुका है, आई एम फ्री फ्रॉम। और ऐसे ही हुआ दोस्त, मैं सच में, कहते हैं ना वो घोड़े की तरह ऐसे हो गया, ना तो इधर देखा ना इधर देखा, सिर्फ और सिर्फ मुझे अपना ड्रीम लेवल मैनेजर दिखा और मैंने उसके लिए दिन रात मेहनत की। तो आप भी आज के बाद ये चीज ठान लो कि जिंदगी मेरी है, तो लोगों की परवाह किए बिना अपनी जिंदगी के लिए मेहनत करनी है। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड का मतलब है शुक्राना, शुक्र करना, थैंक्स फील करना। आपको पता है, अब अब आप कहेंगे कि जी कॉम्प्रोमाइज लाइफ है, उसका क्या शुक्राना करना। याद रखना, अगर आप जिंदगी में कुछ बड़ा पाना चाहते हैं, अगर आप जिंदगी में मान लो आज आपकी 10,000 सैलरी है, 15,000, आप 1 लाख कमाना चाहते हैं, तो इसका प्रिंसिपल क्या है कि फर्स्ट हमें पहले भगवान का तहे दिल से थैंक्स करना है, शुक्रिया अदा करना है। किस चीज का? कि मैं इस समय में मेरे सांस चल रहे हैं, इस समय में मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, मुझे बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है, बेस्ट प्लेटफॉर्म मिल चुका है, बेस्ट सपोर्ट मिल चुका है, और अब मुझे यकीन है लाखों कमाने वाले मुझे लाखों की सलाह दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, मेरी जिंदगी बदलेगी बदलेगी, और मैं इस चीज का थैंक्स करता हूं। दोस्तों, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना एक एटीट्यूड बना लो, ग्रेटिट्यूड को एक एटीट्यूड बना लो, जिंदगी जीने का तरीका। क्योंकि जब हम शुक्राना करते हैं, हम शुक्र करते हैं भगवान को आज के लिए, तो हम फ्यूचर में जाते हैं। क्योंकि होता ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पास्ट की गलतियां से अपने आप को कोसते रहना, अपने आप को कहना यार क्या यार ऐसे जिंदगी, ये हो गया जी, वो हो गया जी, और उसके अलावा फ्यूचर की चिंता, पता नहीं फ्यूचर में बनेगा नहीं बनेगा। बहुत सारे नए पर्सन यहाँ पर आते हैं, वो यही चिंता कर लेते हैं कैसे होगा, क्यों होगा। पर नहीं, आपको अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया ना, इस चीज का ही थैंक्स फील करें। लोगों को मिलता ही नहीं, कई कर्मों पे बात छोड़ देते हैं ना, मेरे तो कर्म ही अच्छे नहीं हैं। दोस्तों, कर्म पता क्या होते हैं? कर्मों की अगर बात करें, अच्छा प्लेटफॉर्म मिलना, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलना, ये अच्छे कर्मों से बढ़कर ही है। बिल्कुल, अगर मेरी जिंदगी में एफएलपी को निकाल दिया जाए तो मेरी जिंदगी कॉम्प्रोमाइज होती, राइट। तो कहने का मतलब, आपको आज ये अपॉर्चुनिटी मिली है, एक अपलाइन मिला है, एक सपोर्ट सिस्टम मिला है,
आपको लोग क्या कह रहे हैं, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, दिक्कतें लाइफ में आती हैं, आएंगी, आगे चैलेंजेस आएंगे। वो प्रॉब्लम असल में चैलेंजेस होते हैं। कहते हैं ना, द स्ट्रगल यू आर इन टुडे बिल्ड स्ट्रेंथ फॉर टुमारो। जो आज की स्ट्रगल है ना, वो कल की आपकी स्ट्रेंथ बनेगी। तो इसलिए जो भी आपको तकलीफ, जो भी आपको दिक्कतें हैं, वो उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाएं। और बनेगी कैसे? जब आप भगवान का थैंक्स करते हैं कि थैंक यू गॉड, थैंक यू अल्लाह, वाहिगुरु परमात्मा की ऐसी जिंदगी दी है, अब इस जिंदगी में कुछ बड़ा करना ही करना है। अगर जिंदगी में थैंक्स करने के लिए कुछ भी नहीं ना है, तो सांस तो चलते हैं, हम उनका तो थैंक्स कर सकते हैं। सुबह उठकर पेरेंट्स का जरूर उनके पांव लगाओ, पैरी हाथ लगाओ, उनको हग करो, चाहे वो आपको गुस्सा करते हैं, जो मर्जी है। याद रखना, घर वालों ने, फैमिली एक ऐसा फैमिली की अगर बात करूं ना, उनकी वजह से हम इंसान हैं। चाहे घर वालों की बनती नहीं, चाहे इस दुनिया में नहीं, चाहे जो भी है, डजेंट मैटर। आप अपने दिल से उनका शुक्रिया अदा करें, क्योंकि उनकी बदौलत ही हम इंसान बने हैं, उनकी बदौलत ही ये जिंदगी मिली है। तो हमारे पहले भगवान तो हमारे पेरेंट्स ही हैं। और हम आज के टाइम पर अपने पेरेंट्स को बड़ा कोसते हैं, आपकी वजह से ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बेस्ट पेरेंट्स इंडिया में हैं। जो बुजुर्ग हो जाते हैं, अपने उनके बच्चों के आगे बच्चे बड़े हो गए, वो फिर भी चिंता करते रहते हैं। समझ रहे हैं? तो अपने पेरेंट्स को हमेशा उनका थैंक्स करें। चाहे वो गुस्सा भी कर रहे हैं ना, कोई बात नहीं, गुस्सा सुन लें, वो गुस्सा शाबाशी में बदलेगा। मुझे बड़ा गुस्सा करना कि तू कहने के बावजूद भी बिजनेस कर रहा है, कौन से चक्करों में पड़ा। पर मैंने उनके गुस्से को, पहले तो शुरू में मुझे भी गुस्सा आता था, मैं भी लड़ता था आगे, पर वो हल नहीं है। मैंने एक्सेप्ट किया, मैं कोई नहीं, मेरे पेरेंट्स हैं, मुझे गुस्सा कर रहे हैं, पर आने वाले समय में ये पेरेंट्स का गुस्सा शाबाशी में बदलेगा, ये थप्पड़ थापी में बदलेगा। और बदला दोस्तों, हर रोज घर वाले इतना प्राउड फील करते हैं, इतना प्राउड फील करते हैं। कल हम रात को पेरेंट्स के साथ बैठे थे, और उस टाइम पर मेरे डैड, कोई हमारे अभी सोलर का वो लगाया था सिस्टम, तो उसके लिए कोई परमिशन थी, तो उसके लिए जब इलेक्ट्रिसिटी के है ना, बिजली डिपार्टमेंट में गए, बिजली दफ्तर, तो वहां पर एक लड़का मिला जो मतलब वो काम करवा रहा था। वो कहता जी, और उसने डैड को पहचान लिया। कई बार मैं स्टोरी डालता हूँ, आप ओंकार सर के डैड हैं, तो बड़ा अच्छे से वेलकम कर रहा था, है ना। उसने तो ये भी कह दिया, कहते जो यहाँ के एसडीओ है ना, कहते वो भी ओंकार सर को जानते हैं। और एक और डैड ने कल बात बताई, कल रिश्तेदारी में गए थे, मेरे बुआ जी हैं, वो कहीं टीचर हैं, तो उनके जो कलीग हैं, ठीक है, तो वो कह रहे हैं जी, हर बात, कहते बुआ जी ने खुद बताया, कहते वो मेरे ये मतलब ऐसे वो कलीग कहे मेरे, ये हमारे सीनियर हैं, ओंकार सर हैं, ऐसे हैं। तो बुआ जी के पास अब मेरे छोटे बचपन की फोटो है, वो दिखाने लगे। तो वो कहते कहते ये आपके पास कहाँ से तस्वीर है? कहते ये मेरा भतीजा है ना। तो मतलब कहने का मतलब कितना अब पेरेंट्स प्राउड फील करते हैं कि उनके बच्चों को दुनिया जानती है, दुनिया रिस्पेक्ट करती है, सल्यूट करती है। तो ये सब हुआ कैसे? जब मैंने खुश रहना सीखा, क्योंकि मिलेनियर बनने के लिए मिलेनियर वाली सोच आज चाहिए, पर हालात तो नहीं होंगे। ये वही बात है कि जैसे जिम में हमने अपने मसल गेन करना है, हमने बॉडी बनानी है, तो आज पेन सहना पड़ेगा, नो पेन नो गेन, दिक्कतें आएंगी, बड़ा कुछ होगा। पर जब हमने वो सामने फोटो लगाई है जी आर्नोल्ड की, कि ऐसी बॉडी बनानी है, या कोई भी आपका गोल है लाइफ में, है ना, तो हम उसको आज फील कर रहे हैं, उससे पावर ले रहे हैं हमारे फ्यूचर सेल्फ से। तो बंदा हर एक चीज में फिर वो नेगेटिविटी नहीं देखता, वो क्या देखता है? हर सिचुएशन में पॉजिटिविटी देखता है। तो मिलेनियर माइंडसेट का एक सबसे बड़ा ये पॉइंट है, दे फाइंड पॉजिटिविटी इन एवरी सिचुएशन। जिंदगी में हर एक सिचुएशन में पॉजिटिविटी देखना, ये एक ऐसी कला है, ये एक ऐसा मैजिक है ना दोस्तों, कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी। सुना है ना, कहते हैं ना, नजरिया बदल दो, नजारे बदल जाएंगे, ऐसे ही है ना। और सच में नजरिया मैटर करता, आपका नजरिया, आप चीजों को, आप सिचुएशंस को देखते कैसे हो, वो मैटर करता है। अब देखो, अब रोने से क्या जिंदगी बदल सकती है?
क्या दुखी होने से हालात बदल सकते हैं? मेरा ये नहीं चल रहा, मेरी टीम नहीं बन रही, मेरा कैसे बनेगी, मेरे सीसी नहीं हो रहे, मेरा ये है, मेरे पैसे नहीं मेरे पास, क्या रोने से कभी कुछ होगा? कभी भी नहीं। रोकर तो दुखी होकर चीजें बदतर से और बदतर होती हैं। आप हमेशा पॉजिटिव रहें, हर एक चीज में देखें। एक्सीडेंट हो गया उसमें भी थैंक्स, ज्यादा बड़ी चीज से तो बचाव हो गया ना, जिंदा तो है ना। तो ये एटीट्यूड बड़ा ही जबरदस्त है। लॉर्ड बुद्धा जी कहते हैं मान लो आज की मीटिंग में आपने कुछ ज्यादा नहीं सीखा, थोड़ा सीखा, उसका थैंक्स करो, उसके लिए खुश हो, उसके लिए पॉजिटिव फील करो। थोड़ा नहीं सीखा, आप बीमार तो नहीं हुए, उस चीज के लिए खुश हो। अगर चलो बीमार हो गए, मरे तो नहीं है, उस चीज के लिए खुश हो। तो लाइफ इज ऑल अबाउट चॉइसेस। आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चॉइस की तरफ जा रहे हो, नेगेटिव चॉइस की तरफ जा रहे हो, पॉजिटिव देखना शुरू करोगे, आपका सारा दिन, आपकी जिंदगी पॉजिटिव रहेगी। आप हैरान हो जाओगे कैसे रास्ते बनने लग जाएंगे। यही चीज स्टीव जॉब ने भी कहा है। कहते आपने जो ये अननोन प्रोसेस है ना, जो अननोन, आपके सपने अभी अननोन रास्ता है, ये प्रोसेस के साथ प्यार करना है, ये डॉट्स, ये कनेक्शंस फाइंड करने हैं, जो वो रास्ते जिसके थ्रू जाना है। अब आपको हम बता रहे हैं कि आपने कामयाब बनना, आपने मिलेनियर बनना है, आप बनेंगे जरूर। वो रास्ता अभी दिख तो नहीं रहा, पर यही तो चीज है। उस रास्ते पे बिलीव, उस पर यकीन, वो चीज बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जिंदगी में पॉजिटिव रहना शुरू करें, पॉजिटिविटी, क्योंकि जब आप पॉजिटिव सोचेंगे पॉजिटिव ही होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी ये बात आपको बहुत अच्छे से समझाई है कि जिंदगी वो है दोस्त जो हमने अट्रैक्ट करी है। जैसी हम सोच रहे हैं वैसी हमें जिंदगी मिलती है। तो पॉजिटिविटी, ये चीज बहुत जरूरी है। अब आप नए हैं, अब आप चाहते हैं कि हमारा जल्दी जल्दी हम फॉरएवर बिजनेस ओनर बने, तो उसमें कई बार घर वालों की दिक्कत, पैसों की दिक्कत, हमें बड़ी सारी चैलेंजेस आएंगे। हम बिजनेस ओनर बन गए, हम आगे टीम बनाना चाहते हैं, हमें अभी नॉलेज नहीं, हमें लोगों की ना सुनने को मिल रही है, तो बड़ा कुछ होगा। पर हर चीज में, है ना, वो आपने वो 3 इडियट्स मूवी देखी थी ना, वो आमिर खान क्या करता था, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो हर एक चीज में, क्योंकि होता क्या है, जब हम दुखी होते हैं, हम नेगेटिव होते हैं, हम उस, वो चीज थी। अब रोने से कुछ हल नहीं होगा। हल कैसे होगा, सोल्यूशन कैसे होगा? जब हम मूव ऑन होंगे, हम आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। याद रखना, जो फेलियर है ना, वो असल में फेलियर नहीं है, वो सक्सेस का पहला पड़ाव है। सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो पहले फेल होने के लिए तैयार हैं, जो गिरने के लिए तैयार है। और आपकी हर एक फेलियर, आपकी लाइफ का हर एक नेगेटिव सिचुएशन आपको बेटर बनाने के लिए। और ट्रस्ट मी, आपने अपनी जिंदगी में अगर ये पॉजिटिविटी का फुवारा ले आए, तो आपकी जिंदगी खुशियां से भर जाएगी, खुशियों से। और ये पॉसिबल कैसे होगा? जब आपने आज से ही अपने अवेयर हो, सेल्फ अवेयर हो अपने माइंड को लेकर, क्या हम जो भी लाइफ में चल रहा है उसको लेकर नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं। तो आपने वो जो थॉट्स चल रहे हैं, आपको अवेयर होना चाहिए। आपके दिमाग में खिचड़ी पक रही है, आप कंफ्यूज होते रहोगे, आप एक्शन ही नहीं ले पाओगे। तो आपको अपने थॉट्स की एक लिस्ट बनानी है, उसमें देखना है भी कैसा माइंड चल रहा है। तो जब आपने देखो, फिर आपको पता लगेगा कि नहीं यार, मैं तो नेगेटिव अप्रोच से काम कर रहा हूं। कई बार ना हम ज्यादा एनालाइज करते हैं ना जिंदगी में, कहते हैं ना एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस। एनालिसिस ऐसी चीज है, ज्यादा ही हम सोचने लग जाएं, ज्यादा ये नहीं वो नहीं, तो पैरालिसिस, मतलब अधरंग जैसी बात है। तो ये चीज अंडरस्टैंड करें कि हमने अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी की ओर ध्यान देना है, पॉजिटिव चीजों की ओर ध्यान देना है। सेल्फ एजुकेशन मिलेनियर माइंडसेट में सबसे बड़ा पॉइंट है, दैट इज सेल्फ एजुकेशन। दे इन्वेस्ट ऑन देमसेल्फ। अब बहुत सारे नए गेस्ट हमारे साथ आए हैं इस टाइम पर, वो ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, है ना। इस टाइम पर 1-2 ट्रेनिंग लगाई, फिर वो कई बारी क्या होता है कि जब उनके मेंटोर या उनकी अपलाइन सीनियर उनको पूछते हैं आज की ट्रेनिंग, नहीं जी आज ना एक्चुअली हमारा एग्जाम था, आज घर वालों का, है ना, घर पे काम था, रिलेटिव्स आए हैं। अब सोचने वाली बात है कि जो फॉर्मल एजुकेशन है, मतलब जो हमारी स्कूल की पढ़ाई है, कॉलेज की पढ़ाई है, क्या मिस करते हैं?
हम वो इतने सालों से पढ़ाई कर रहे हैं, इतने सालों से एजुकेशन ले रहे हैं, पर मिल क्या रहा है? सिर्फ गुजारे वाली जिंदगी। पर जिस एजुकेशन ने, जिस सेल्फ एजुकेशन ने आपकी जिंदगी बदलनी है, आपको मिलेनियर बनाना है, आपके सपनों को हकीकत में बदलना है, अफसोस हम कई बार या ज्यादातर हम उस एजुकेशन, उस नॉलेज की ओर ध्यान नहीं देते। हमारा एटीट्यूड क्या होता है? जल्दी बताओ कैसे करना है जी, हमें वो, यार ये क्या चीजें बता रहे हैं, ये बताओ जी कैसे करना है, कैसे होगा, कैसे होगा। दोस्तों, कैसे 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 सब कुछ स्टेप बाय स्टेप आएगा, स्टेप बाय स्टेप। बचपन में ABCD, ए भी नहीं लिखना आता था, ABCD सीखी ना? हाँ जी, बचपन में ABCD हमने धीरे धीरे बनानी सीखी, वर्ड बनाए, फिर वर्ड से लाइन बनाई, फिर पैराग्राफ बनाया, फिर पैराग्राफ से बड़ा बड़ा एस्से बनाए, स्टोरीज लिखी, फिर हमें जो लॉजिक पढ़ाइया, मैथ, साइंस, वो फिर धीरे धीरे वो सब्जेक्ट आए। तो ऐसे ही जब आप इस बिजनेस को स्टार्ट करोगे तो स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज क्लियर होगी, हर एक चीज आपको सिखाई जाएगी एक दिन में। अब मैंने इस बिजनेस में 2.25 करोड़ रुपए कमाया अब तक का, तो मैं आपको 1 घंटे की ट्रेनिंग में वो एक कैप्सूल या एक कैप्सूल दे दूं, लो जी आप बन जाओगे, वो ये मेरी चीज है। अब मैंने कुछ चीजें बताई हैं, कुछ चीजें बता रहा हूं अभी, और कुछ स्लाइड्स बाकी हैं, अभी 5-7 और स्लाइड्स हैं। तो ये सारा कुछ जो आपको मैं बता रहा हूं, ये एक एक्सपीरियंस है, ये 6 साल के एक्सपीरियंस से कुछ अपनी मैंने वो चीजें बताई कि ऐसे ऐसे इन पॉइंट्स पर आपने ध्यान देना है। पर ये चीजें आप में डेवलप होने में भी चीजों पर टाइम लगेगा, आपका वो सिस्टम, आपका माइंड चेंज होने में टाइम लगेगा। आज मिलेनियर सेट की ट्रेनिंग ली है, मिलेनियर माइंडसेट की, आज ही एकदम से वो माइंडसेट नहीं बनेगा, पर आपका जो ट्रिगर हो गया, आपके ब्रेन में एक थॉट आ गया कि यार यस, ऐसे बनते हैं मिलेनियर, तो मैंने आज से इन चीजों पे ध्यान देना है। तो जब आपने उन चीजों पे ध्यान देना शुरू कर दिया, फिर आने वाले समय में, कुछ महीनों में, 1-2 साल में आपकी जिंदगी बदल जाएगी। पर ऐसी जिंदगी, कॉलेज में स्कूल की पढ़ाइयां पढ़ते जाओ, PhD भी कर लो, फिर भी नहीं जिंदगी बदलती है, फिर भी हम वहीं पर अटके रहते हैं। पर इस बिजनेस के साथ आपकी लाइफ डेफिनेटली चेंज होगी, डेफिनेटली ट्रांसफॉर्म होगी। पर हमने ये अंडरस्टैंड करना है कि इस बिजनेस को एजुकेशन जरूरी है, नॉलेज जरूरी है। नॉलेज में अब डेली की 1 या 2 ट्रेनिंग आप ले रहे हैं दोस्तों, 1 घंटा दिन का देकर, 2 घंटे दिन के देकर कैसे लाखों कमाएंगे? तो आप उल्टा आप खुद पूछें। हम 10,000 कमाने के लिए कॉलेज में 9 से 5 हम लगातार लेक्चर अटेंड करते हैं, तो यहां पर लाखों कमाने हैं, एक सीरियस बिजनेस है। तो उसके लिए हम पूछें, उल्टा जिन्होंने हमें इनवाइट किया है ना, वो ना हमें कॉल करे, हमारा नेचर होना चाहिए, हम कहें जी लिंक भेजो ट्रेनिंग का। और ये नहीं कि रिकॉर्ड कर ले जी, बाद में लगा लेंगे। रिकॉर्डेड चीजें रिकॉर्डेड ही रह जाती हैं। मेरे लिए तो बड़ा इजी है, रिकॉर्डेड सेशन वो दूं बंदों को, चलो जी सीखो, करो करो। नहीं, हम वैल्यू नहीं देते। जो लाइव चीज होती है वो लाइव ही होती है। तो लाइव सेशन अटेंड करें, चाहे कई ट्रेनिंग्स रिपीट होंगी, पर उन ट्रेनिंग रिपीट हो रही हैं, रिपीट नॉलेज ही आपके दिमाग में प्रिंट होंगी चीजें, तो वो बहुत जरूरी है। उसके बाद आपके जो आगे सीनियर हैं उनसे पूछें, उनसे पर्सनल कोचिंग के सेशन भी लें। एक है ट्रेनिंग जिसमें हजारों लोग इकट्ठे ट्रेनिंग ले रहे हैं, एक है जी कोचिंग। कोचिंग में क्या है दोस्तों की, कोचिंग में आपको वो 1-to-1 गाइड करेंगे, जिसमें आप पूछ भी सकते हैं सवाल कि मुझे ये चीज क्लियर नहीं हुई। उससे क्या होगा, आप और बेटर कनेक्टिविटी होगी आपकी, जिन्होंने आपको ज्वाइन करवाया है, आपको और बेटर चीजें अंडरस्टैंड होगी, आप और बेटर अच्छे तरीके से आगे बढ़ेंगे, राइट। और उसके अलावा बुक्स पढ़ें, हमने इतनी किताबें पढ़ी हैं, तो वो बुक्स बिजनेस के लिए क्या वो कुछ 4-5 मेन किताबें हैं, वो पूछें आज ही, और वो उन बुक्स को पढ़ें, एक बार नहीं 4-4 बार पढ़ें, उनके नोट्स बनाएं, जो सीखा उसकी प्रेजेंटेशन बनाएं, PPT बनाकर। तो प्रेजेंटेशन से आपको और बेनिफिट होगा, आप और अच्छे तरीके से आगे उस प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करेंगे, राइट। तो ऐसे ज्यादा से ज्यादा टाइम दें सीखने का। जल्दी कामयाब होना चाहते हैं ना, तो जल्दी सीखें, राइट। तो सेल्फ एजुकेशन बहुत जरूरी है। दे बिल्ड देयर फ्यूचर नाउ एंड एंजॉय लेटर। अब होता क्या है, ज्यादातर यूथ जो यंग एज है ना, ये एज में ना बड़ा एक चंचल माइंड होता है।
मतलब कहने का मतलब क्या होता है कि हमें होता है कि यार हम ना इस एज में घूम लें, एंजॉय कर लें, है ना, रिलेशनशिप्स हो गए, मतलब इधर उधर हम ज्यादा भटकते हैं, डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा हैं हम फ्यूचर को लेकर, मतलब जोश वाली एज है कि जल्दी पॉजिटिव और जल्दी नेगेटिव। आज ट्रेनिंग हुई, पॉजिटिव हो गए, चलो जी अब हमने मेहनत करनी है, ठीक है, कोई ग्रुप में वीडियो आई, कॉलेज ग्रुप में कोई दोस्तों के साथ इधर उधर की चीजें आई, चलो जी एकदम से क्या हो गए, उधर डिस्ट्रैक्ट हो गए। नहीं, आपको फोकस्ड रहना है। अब जो मिलेनियर है, मिलेनियर फ्यूचर मिलेनियर है, उनका माइंड क्या है कि वो कहते हैं कि उल्टा वो यंग एज में ये नहीं सोच रहे क्या, जो ये यंग एज है ना, ये एज टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है, ये एज कुछ करने के लिए है। आप बताओ कि आप 70-80 साल की एज में जाकर कुछ कर सकते हैं 50-60 साल की एज में, या चाहते हैं कि 50-60 साल की एज में तो फ्री हो? 50-60 छोड़ो कि आप 30 की एज में ही, 40 की एज में ही आप बैठे हैं जी, आप सोते सोते बिस्तर पर आप, है ना, सुबह उठे आपको लाखों रुपया कमा लिया एक दिन का, ऐसी लाइफ। तो वो फ्यूचर सेल्फ आज से अफेक्ट होता है। तो आज हमने मेहनत करनी है, पार्टीज, मैरिजेस, एंजॉयमेंट बाद में होता जाएगा। मैं जब इस बिजनेस में आया उस टाइम पर मेरे दोस्त घूमने जा रहे हैं, मैं चंडीगढ़ के पास से रहता हूँ, है ना, तो चंडीगढ़ बहुत अच्छी सिटी है, तो घूमने का दिल करता है, दोस्तों ने स्टोरी डालनी, वो घूम रहे हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, और अंदर से मन में हो रहा है यार घूमने जाऊं। मामा जी के बेटे की शादी आ गई जी, कई बार घर पे प्रोग्राम, घर के काम, इधर उधर, वो सब कुछ छोड़ के ना एक लेजर फोकस होता है ना, लेजर फोकस, कि पूरा फोकस अपने गोल की ओर। तभी तभी 20 साल की एज में मेहनत कर दी और 7 महीनों में, 6-7 महीनों में मैनेजर बन के चेक 70-80 हजार, 9 महीनों में एक्सयूवी कार, और 1 साल के अंदर अंदर 1.25 लाख का चेक, और 1.5 साल के अंदर अंदर ही क्या बन गया जी, मिलेनियर। मिलेनियर, इंडियन मिलेनियर, जिसकी इनकम 10 लाख से ज्यादा साल की, पर मैंने दूसरे साल ही 20 लाख से ज्यादा कमाया, और उसके बाद टीम में मिलेनियर बने। 3 साल 3 महीनों में BMW कार बाय करी सिस्टम के थ्रू। सोचो किस एज में, 23 साल की एज में। इस 23 साल की एज में, क्योंकि 22 तक डिग्री कंप्लीट होनी थी, 23 साल में ट्रेनिंग होगी, रिज्यूम में लेकर भाग रहा होना था इधर उधर भी, 10,000 की नौकरी मिल जाए, 20,000 की, पर उस टाइम पर मैंने ब्रांड न्यू BMW 40 लाख की कार सिस्टम के थ्रू मैंने बाय करी है जी। तो ये कैसे हुआ, मैंने वो अपनी एज को संभाला, उस टाइम पर अपना एम्पायर बिल्ड किया, बिजनेस को सीखा, मेहनत की, और एंजॉय बाद में BMW में करा। आज एंजॉय करते हैं, आज दिल्ली ही हमारी पार्टी है, दिल्ली ही दिवाली है जी। अब लोग अभी आगे जैसे आ रहे हैं ना, फंक्शंस आ रहे हैं आगे, ये त्योहार आ रहे हैं, दुशहरा, दिवाली, है ना, तो बड़ा होता है, एंजॉय करें एंजॉय करें। हमें तो अपने बर्थडे पर भी कुछ ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं होती अलग सी, जैसे लोगों को बर्थडे पर होती है, क्योंकि हमारा हर दिन एंजॉयमेंट भरा है। वो कैसे हुआ, उस समय पर सब कुछ छोड़कर अपनी मेहनत की, अपने समय को संभाला, उस एज को, और उस एज में बिल्ड किया मेहनत, जिसका नतीजा और जिसके लिए आज एंजॉय कर रहे हैं। तो अपने प्रेजेंट को संभालो दोस्तों, मेहनत करो, एंजॉयमेंट बाद में होता रहेगा, बाद में ये सारे काम होते रहेंगे, पर ये मौका, ये समय, ये एज नहीं वापस आएगी। तो इसलिए ये एज कुछ करने की है, राइट। दे आर गोल ओरिएंटेड, बिल्कुल गोल ओरिएंटेड, जिनको अपना गोल क्लियर है, पर्पस क्लियर है, और वो अपने गोल, बस उनके लिए जिंदगी सिर्फ और सिर्फ उनका गोल ही है। दैट्स इट। दे बिलीव इन द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर उनका बहुत बड़ा बिलीव है। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के 2 रूल तो बता चुका हूं। पहला कि ग्रेटिट्यूड, जो आज है उसका शुक्रिया अदा करना, थैंक्स करना, फील करना, राइट। और दूसरा पॉजिटिव रहना हर सिचुएशन में। और तीसरा गोल्डन रूल पता क्या है, वो है जो आप फ्यूचर में बनना चाहते हैं वो आज बन जाओ। मतलब जो आप आने वाले समय में आप चाहते हैं, लाखों कमा रहे हैं ना, तो लाखों वाली सोच, वो थॉट प्रोसेस आज ही सोचो कि मैं लाखों कमा रहा हूं, मेरे पास कार है, मेरे पास घर है,
इससे क्या होगा, आपका माइंड है ना जो, वो एक इतनी जबरदस्त तरीके से वो उसके थॉट आपके वाइब्रेट करेंगे, जो इस एनवायरनमेंट, इस दुनिया में जाएंगे और आपके आगे अपने आप रास्ते बनते जाएंगे। इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को डीप में समझने के लिए आपको, वो जब आप मूवी देखोगे ना, तब जाकर आपको क्लियर होगा। राइट दोस्तों, तो ड्रीम्स में बहुत 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 बड़ी पावर है, और गोल्स को लेकर फोकस रहना बहुत बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मतलब सब कुछ ब्लर कर दें, होता है ना डीएसएलआर कैमरे की तरह, सब कुछ ब्लर कर दें, आपको सिर्फ आपका गोल वो दिखना चाहिए। दे आर एक्शन टेकर। हाँ जी, अब बहुत सारे शेख चिल्ली भी हैं जी, बस बड़े बड़े सपने सोच रहे हैं, सोच रहे हैं, सोच रहे हैं। सोच जरूरी है, बड़ा सोचना, ड्रीम गोल्स में पावर है बड़ी सोच में, पर जब तक हम एक्शन नहीं लेंगे, रिजल्ट्स कैसे आएंगे? कहते हैं ना, योर एक्शन स्पीक लाउडर देन योर वर्ड्स। आपके जो एक्शन है ना, वो आपके वर्ड से ज्यादा बड़े होने चाहिए। मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ गरज रहे हो। हमने कहावत सुनी ना, गरजते बादल कभी बरसते नहीं, पर हमने गरजना भी है, हमने बरसना भी है। गर्जना क्यों है? क्योंकि जब तक हम अनाउंस नहीं करेंगे अपने तन मन को, अंदर अंदर बॉडी को, एक एक बॉडी के पूरे पार्ट को हम अनाउंस नहीं करेंगे कि हमारा ये गोल है, हमने ये गोल अचीव करना है, वह हो गया, ये एटीट्यूड नहीं लेकर आएंगे, अनाउंस नहीं करेंगे, है ना। उसके बाद वो मूवी में ये भी बताया कि ड्रीम बोर्ड बनाएं, आंखों के सामने वो गोल रखें। अब जहां सिर बारे हैं, है ना, पग बन रहे हैं, वहां पर आपका वो गोल, वो ड्रीम दिखना चाहिए आपको। तो इससे क्या होगा कि आप पूरे मोटिवेट रहेंगे, आप फोकस रहेंगे, और आप जब उस गोल को देखोगे, फिर ये फील करना है कि दैट वो गोल पूरा हो चुका है। देन आप देखना आपका माइंड में कैसी एनर्जी, कैसा करंट, कैसी पावर होगी कि आपके अंदर से होगा कि एक्शन लेना है। एक्शन धक्का करने से नहीं होगा, यार ले एक्शन, यार बनना है मैनेजर, यार चलो करते हैं, लगाते हैं ट्रेनिंग। धक्का करोगे तो मजा नहीं आएगा। धक्के की बजाय हमारा पर्पस, हमारा गोल हमें उठाए। सोचो, एक इनर फोर्स अपने आप हमें उठा रही है, अपने आप हम ट्रेनिंग्स लगा रहे हैं, अपने आप हम मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो ये चीज पॉसिबल है। ये कैसे? जब हम एक्शन लेना शुरू करेंगे। एक्शन 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 एक्शन। आपके छोटे छोटे एक्शन आपको बहुत आगे तक लेके जा सकते हैं। कहते हैं ना, बूंद बूंद सागर भर देता है, ऐसे ये छोटे छोटे एक्शन बहुत बहुत आगे ले जाते हैं दोस्तों। सेल्फ बिलीव, आई कैन डू इट। अब बहुत सारे लोग नए, मतलब स्पेशली जो इस टाइम पर हमारे प्रेफर्ड कस्टमर्स हैं, है ना, नोवस हैं, वो जब इस बिजनेस में आते हैं बड़े मोटिवेट होते हैं सुनकर, इन सेशंस को अटेंड करके, ट्रेनिंग्स लेकर, पर उनके अंदर ही अंदर एक ये चीज आती है, क्या मैं कर पाऊंगा या मैं कर पाऊंगी? यार जिन्होंने आज से पहले कर लिया वो ही कर सकते हैं, मेरे हालात सही नहीं, मेरे ये नहीं, मेरा वो नहीं। दोस्तों याद रखना, लीडर्स आर बॉर्न, दे आर, मतलब लीडर्स आर नॉट बॉर्न, दे आर मेड। जो एक लीडर होता है वो पैदाइशी नहीं, जन्म से ही लीडर होता। जन्म से ही कोई सिंगर नहीं होता, वो मेहनत से बनते हैं, एक सोच से, और उसके बाद एक्शन लेने के बाद वो बनते हैं। तो आप में जो स्किल्स आज नहीं है वो डेवलप होंगे। मैं भी एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, मुझे कोई मार्केटिंग मतलब एक्सपीरियंस नहीं था। हाँ, एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, मैंने पहले एक कंपनी करी थी, पर मुझे कुछ इतना बड़ा एक्सपीरियंस नहीं था कि मैं इतने करोड़ों रुपए कमा सकता। वो एक्सपीरियंस कहां से आता है? कहते हैं ना, सक्सेस कम फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम फ्रॉम बैड एक्सपीरियंस। तो बैड एक्सपीरियंस लेना जरूरी है। तो वो सब कुछ कैसे होगा? जब बिलीव, माउंट एवरेस्ट पर जब सबसे पहले इंसान उस चढ़ा था, क्या उसे पता था? आज के टाइम तो लोग कहते हैं जी माउंट एवरेस्ट पर इतने लोग जा चुके हैं, हम भी जा सकते हैं। हाँ, कई लोग तो आज भी डरते हैं ना, पर जिसने पहली बार गए, पहली बार जिसने चांद पे पैर रखा, नील आर्मस्ट्रांग, है ना, पहली बार जिन्होंने कुछ चीजें की, सोचकर देखो। आपके पास तो कितनी एग्जांपल्स हैं। जब आज से 6-7 साल पहले जब टीम फायर की स्टार्ट हुआ था, उस टाइम पर फॉरएवर इंडिया में कोई यूथ इस लेवल पर है ही नहीं थे। हम पहले थे जिन्होंने ट्रेंड सेट किया, जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में क्लियर कर दिया कि भाई यूथ भी कर सकते हैं। पहले सिर्फ बड़ी एज वाले कर रहे थे, और इतनी कम एज में इतनी बड़ी गाड़ियां ले सकते हैं। नहीं कहते थे यार बच्चे कुछ कहाँ कर सकते हैं, ये बच्चों का काम नहीं है, पर इन बच्चों ने दुनिया हिला दी।
वो कैसे, अंदर से बिलीव था, यकीन था कि करना ही करना है। अब बात वही है, आपके सामने एक दीवार है, आपको कह दिया जाए तोड़नी है जी 2 घंटे में, शायद पूरा दिन लगा दें ना टूटे, पर मैं कह दूं उस दीवार के उस बगल में 1 करोड़ रुपया पड़ा है। हाँ जी, तो फिर आप 2 घंटे छोड़ो 15 मिनट में तोड़ दोगे, है ना, क्योंकि एक तो आपको पर्पस भी क्लियर हो गया। अब वो पर्पस को अपना, जो पिछली स्लाइड थी कि जो पर्पस है उसको आपने आज अपना बना लिया कि होगा ही होगा, ऐसे आपका बिलीफ बनेगा। तो बिलीफ कैसे बनेगा दोस्तों, उसके लिए हमने पहले अवेयर होना अपने थॉट्स को लेकर, पॉजिटिव सोचना है, और जो आप फ्यूचर में जो चीज करना चाहते हैं उसके लिए क्लियर क्लियर हो जाएं, प्रोडक्ट्स को लेकर, प्लान को लेकर, सिस्टम को लेकर। नेगेटिविटी ऐसी चीज है ना, एक बिलीफ और डिसबिलीफ, कहते हैं 0.1% बिलीफ 99.9% पॉजिटिव बिलीफ को के बराबर होता है। तो इतनी सी नेगेटिविटी, इतना सा डिसबिलीफ भी आपके बिलीफ सिस्टम को खराब कर देगा। शक का भी कहते हैं ना, शक का इलाज कहीं भी नहीं है। तो जब शक कर लिया खत्म है, तो बिलीव बनाएं इस इंडस्ट्री पे, इस सिस्टम पर, अपने मेंटोर पर, अपनी एक्टिव अपलाइन पर, और उसके बाद अपने आप पर बिलीव कि मैं आपकी वर्डिंग होनी चाहिए कि मैं पैदा ही लाखों कमाने के लिए हूं, मैं पैदा ही सपने पूरे करने के लिए हूं, और वो बिलीव आई कैन डू इट हो जाएगा, ये एटीट्यूड हो जाएगा। मतलब चाहे आपको बड़े से बड़ा चैलेंज मिल जाए, आप ये ना सोचो अगर ना हुआ, अगर ये है वो, नहीं, होगा ही होगा। क्यों नहीं होगा? अगर लोग मंगल ग्रह तक सोच कर रख रहे हैं एलन मस्क जैसे, ऐसी सोच, क्या लोगों ने कह दिया तभी हो जाएगा? यार सोचो कितना अनबिलीवेबल। मुझे लगता है शायद भगवान ने भी नहीं सोचा होगा ऐसा। भगवान ने धरती बनाई इंसानों के लिए, और इंसान ने इतनी सोच रख ली कि भाई मंगल ग्रह पर जाकर दुनिया बसानी है जी। तो बात सारी बिलीव की है, आपने वो बिलीव बना लिया, दैट्स इट। और उस बिलीव को बनाएं जैसे दशरथ मांझी ने कि वो पहाड़ तोड़ना है, ऐसे ही कि करना है, बस करना, आई कैन डू इट। राइट दोस्तों? तो बिलीव बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। जो मैंने पहले एग्जांपल दी ना स्टीव जॉब वाली, कि वो डॉट्स, वो जो फ्यूचर का रास्ता है, वो प्रोसेस पर विश्वास होना चाहिए। अब ये देख रहे हैं जो एक बंदा ये तुर रहा है जी, है ना, कितनी खाई है, पर उसको बिलीव है, उसके देखो कितना कॉन्फिडेंस है, बाजू खुली है, उसे बिलीव है मैं पहुंचूंगा, उसे प्रोसेस में बिलीव है। अब हमने अपना फ्यूचर तो सोच लिया, विजुलाइज कर लिया, पर हम प्रोसेस से घबरा जाते हैं, जो रास्ता है ना, क्योंकि रास्ता क्लियर नहीं है, वहां पर फॉग है, धुंध है ना, कहीं पर खड्डे भी हो सकते हैं, कहीं पर दिक्कतें हो सकती हैं, पर वो दिक्कतें सारी कैसे पार कर जाओगे? वो हमने सीनियर्स ने 200, मतलब आपके लिए 200 फीट की दीवार बना दी हमने, इतने ही जो तरीके ढूंढ लिया आपके लिए, कच्ची सड़कों पर चल के आपके लिए तरीके ढूंढ लिए, तभी ये ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो आप ये ट्रेनिंग अटेंड करोगे तो खड्डों से बच जाओगे और आगे बढ़ते जाएंगे। राइट? तो इस प्रोसेस पर बिलीव, इस जो अनजान रास्ता है इस पर यकीन कि जिंदगी बदलेगी ही बदलेगी। और क्या होते हैं जी मिलेनियर माइंडसेट? मिलेनियर जो फ्यूचर मिलेनियर है वो एक पैशनेट लीडर। ये एक स्किल का पार्ट आ गया, स्किल का पार्ट है कि लीडर माइंडसेट के साथ मैंने 1-2 स्किल सेट के भी चीजें आपको इस प्रेजेंटेशन ट्रेनिंग में दी हैं, कि सिर्फ माइंड की चीजें ना आप सीखो, आप स्किल भी सीखें कुछ। तो स्किल्स, कैसे स्किल्स डेवलप करने हैं, कैसा इंसान बनना है, माइंड के बारे में पता लग गया। तो स्किल की अगर बात करें तो हमने एक पैशनेट लीडर, मतलब एक पैशनेट लीडर जो पूरा पैशनेट है, जो पूरा अपने सपनों को लेकर, अपने गोल को लेकर पूरा खुश है और मेहनत कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। और लीडर कौन होता है? अ लीडर इज अ पर्सन हु इन्फ्लुएंस अदर्स और हिज टीम टू फुलफिल देयर कॉमन ड्रीम। एक लीडर वो है जो दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, मोटिवेट करता है अपनी टीम को, वो लोगों को इन्फ्लुएंस करता है कि हमने अपने गोल तक पहुंचना ही पहुंचना है। बॉस सिर्फ कमांड देता है, पर एक लीडर वो हमेशा अपने लोगों को साथ लेकर चलता है, एक बड़ी सोच के साथ काम करता है, जो हमेशा लोगों को करेक्ट करता है, पॉजिटिव करता है, इनकरेज करता है और फोकस करता है कि उनको भी लीडर बनाऊं, अपने जैसा बनाऊं।
तो वो होता है जी एक लीडर। राइट दोस्तों। और फाइनली हाँ जी, एक मिलेनियर माइंडसेट में सबसे फेवरेट, मतलब जो मुझे चीज लगती है वो है जी जिद्दी। कहते इतिहास केवल वही आदमी रचता है जिसके मन में जिद्द आ गई हो। बस जिद्द है, गरारी, पंजाबी में साडे कहते हैं जी गरारी है जी, कि करना ही करना जो मर्जी हो जाए, है ना। तो वो जिद्द है, जिद्दी बनना। अब जब जिद्दी बन गए ना, फिर बंदा ये नहीं देखता कि मेरे अगल बगल में क्या चल रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, मुझसे होगा या नहीं होगा। वो क्लियर है, वो कमिटेड है अपने गोल्स को लेकर। उसने कमिटमेंट कर दी, और कमिटमेंट करने के बाद कि अब नहीं किसी की सुननी, अब तो मंजिल पर पहुंचकर ही सांस लेंगे। राइट। तो दोस्तों कुछ ऐसा करें ना कि इतिहास रचें, कि इतिहास के सुनहरी पन्नों पर हमारा नाम दर्ज हो। वो कैसे होगा? जब हम सोच इतनी बड़ी कर दें, हम अपना एक मिशन बनाएं। मिशन क्या है? पबजी वाला नहीं, एक ऐसा मिशन कि मैंने सबसे, मान लो, यंगेस्ट मिलेनियर या अपने शहर के मिलेनियर बनना है सबसे पहला, और सबसे ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगियां बदलनी है। तो कुछ भी आप एक चीज करें। अब फॉरएवर बिजनेस में मैं अपने लिए आया था, पर ऐसा इतिहास क्यों रच दिया? क्योंकि अपने साथ साथ कितनी बड़ी बात है कि 300 से ज्यादा लोग मैनेजर हैं जो यहां पर लाखों कमा रहे हैं। मतलब आप सोच के देखो, कितनी हैरानी वाली बात है कि आपकी टीम में आप अकेले नहीं, अब कितने लोगों की जिंदगियां बदल रहे हैं, एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों लोगों की। तो ऐसे इतिहास आप भी रच सकते हैं। तो जिद्दी बने दोस्तों। आज इस सेशन में जो भी आपने सीखा है, उस सेशन, वो जो माइंडसेट आपने डेवलप किया है, वो माइंड को, वो जो चीजें हैं, अब रोज इन पॉइंट्स को पढ़ना है और इन पे प्रैक्टिकल रूप में, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट जरूर करना। ये नहीं एक कान से सुना और खत्म कर दिया, इंप्लीमेंट करना। राइट। और ऐसे ही मैंने इंप्लीमेंट किया। मेरा ट्रांसफॉर्मेशन 2015 में बाइक से आकर 2016 की स्टार्टिंग में, वैसे तो 28 दिसंबर 2015 में मैंने एक्सयूवी कार बाय कर ली थी, और मिलेनियल बना 2016 में ही। ठीक है जी। इंटरनेशनल ट्रैवल, BMW कार बाय करी, डैड को एक अलग से कार गिफ्ट करी, घर बनाया, इंटरनेशनल ट्रैवल्स, ऐसी कंट्रियां घूमा, मालदीव जैसे, वाटर विला। और इस विले का जो विला था ना, हेवन विला था इसका नाम। इसका एक रात का सारे खर्चे मिलाकर खाना पीना 1 लाख रुपया था। और फॉरएवर ने इतनी पावर दे दी कि अपने दम पर, अपने दम इतना भर दिया पॉकेट में कि ऐसा लाइफस्टाइल बन गया। ऐसे होटल्स में स्टे करने लगे जिसका किराया लाखों लाख रुपए है। तो दोस्तों आपकी भी ये 7 स्टार जिंदगी बन सकती है। मुझे तो आप पर यकीन है। क्या आपको यकीन है अपने आप पर? होप सो आज बन गया होगा यकीन। तो पूरा माइंडसेट डेवलप करें, मेहनत करें, और याद रखना कि जिंदगी एक मिली है, और इस एक जिंदगी में सच में हर एक सपने जो जो सोचे हैं वो हकीकत में कन्वर्ट करने ही करने हैं। मैं आपके साथ हूँ, टीम फायर आपके साथ है, फॉरएवर आपके साथ है, रेक्सर आपके साथ है। राइट। उनकी दुआएं, उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे साथ हैं। बाकी मेहनत करें जी। ठीक है। मैं भगवान से यही दुआ, यही अरदास करूंगा कि आप सबकी जिंदगी बदले, आ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸੋਚੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਓ, ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਾਓ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਜੀ।